कैमरे के चकाचौंध से भरी रंगीन दुनिया में संदिग्ध मौतों का आंकड़ा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी सुधा शुक्ला की मौत की वजह का पर्दा उठा नहीं है। अभी उनका विषय रिपोर्ट नहीं आया है। उससे पहले ही 2 और सितारे अंधकार में डूब गए। 4 दिन पहले साउथ के ही एक स्टार की कार दुर्घटना में मौत हो गई। तो वहीं आज कंचना 3 फिल्म की अभिनेत्री एलेक्जेंड्रा की गोवा के एक फ्लैट में संदिग्ध हालत में मौत की खबर आई। मौत की वजह पुलिस और मीडिया के अनुसार डिप्रेशन में आकर सुसाइड करना है। एलेक्जेंड्रा रसियन थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा में उसी फ्लैट में रहती थी। पुलिस और मीडिया के मुताबिक जब उन्होंने सुसाइड किया उस समय उनके बॉयफ्रेंड बाहर गए हुए थे। जब वो वापस आते हैं, अपने फ्लैट में जाते हैं, तो बेडरूम में उन्हें एलेक्जेंड्रा की बॉडी रेड कलर की साड़ी में मतलब फंदे में झूलता हुआ पंखे पे नज़र आता है। जिसके बाद वो पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है, उनके बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उनके बॉयफ्रेंड का बयान भी दर्ज करती है। उनके बॉयफ्रेंड के बयान के अनुसार और उनके करीबियों के अनुसार एलेक्जेंड्रा कुछ टाइम से इधर डिप्रेशन में भी थी। हालांकि वहाँ पे फ्लैट में ना ही कोई सुसाइड नोट मिला है और ना ही ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन जिससे ये पता चल सके कि एलेक्जेंड्रा किसी से ट्रीटमेंट ले रही थी, किसी डॉक्टर से या नहीं डिप्रेशन के लिए। अभी पुलिस के रडार पे एक फोटोग्राफर हैं जिसके खिलाफ कंचना 3 की अभिनेत्री ने 2017 में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी मेंटली और फिजिकली हैरेसमेंट की। क्योंकि ये रसियन थी इसलिए रसियन एम्बेसी को ये खबर पहुंचा दी गई है प्रशासन की तरफ से। अब उनके जवाब का इंतज़ार है। उधर से जब जो भी जवाब आता है उस हिसाब से उनका पोस्टमार्टम होगा। क्योंकि पोस्टमार्टम मतलब कानून के अनुसार तभी होता है जब मृतक के घर वाले या करीबी उनमें से कोई एक साइन करे, उसके बाद ही पोस्टमार्टम किया जाता है। अब एलेक्जेंड्रा रसियन है तो ये रसियन एम्बेसी की जिम्मेदारी बनती है और उनके पास ये अथॉरिटी भी है। वो चाहें तो अपनी निगरानी में उनका पोस्टमार्टम करवा सकते हैं वो साइन करके, या फिर उनकी फैमिली के किसी मेंबर को बुलवा के उसके बाद ऐसा करने को वो बोलेंगे। फिलहाल अभी उनका कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन एक बात है जो कि 2020 से ही लगभग सभी सोच रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस से पहले अगर हम देखें, चाहे वो प्रीतिशा बनर्जी का केस हो या फिर मंजीत का या दिशा सालियान का, सुशांत सिंह राजपूत से पहले 8 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हुई 1 महीने के अंदर। मई में ही उन 8 की मौत हुई और सबका कारण पुलिस ने डिप्रेशन बताया। किसी को पैसे की प्रॉब्लम थी कि काम नहीं मिल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम, डिप्रेशन बता के सारे फाइल क्लोज कर दिए गए। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने जब ज़्यादा दबाव बढ़ा, हमारे शासन ने अपना इक्का निकाला। सुब्रह्मण्यम स्वामी जी बाहर आए, जैसे कि उन्होंने सुनंदा पुष्कर केस में किया था। बाहर आए, जनता को विश्वास दिलाया। क्योंकि मीडिया को तो शायद खबर भी नहीं थी कि हाँ किसी की मौत हुई है। वो तो जब विश्व स्तर पे शोक दिवस मनाया गया, जब हर उनके चाहने वाले अपना धर्म, उस टाइम ना किसी का कोई धर्म था ना ही देश की सरहदें, सब एक साथ मिलके शोक मना रहे थे, दबाव बन रहा था, तो वो बाहर आए और साथ में स्करण भंडारी जी को भी लेकर आए।
एज ए लॉयर, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ईडी भी आई, उसकी भी जांच हुई, वो भी अभी तक आज तक 14 लाख का हेर फेर का ही पता नहीं लग पाया। एनसीबी को करण जौहर के घर से के सेक्रेटरी के घर से 2 केजी ड्रग्स बरामद होते हैं, हीरोइन, जो कि फॉरेन में मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते हैं। और दूसरे ही दिन वो भी सुसाइड कर लेते हैं। पुलिस के मुताबिक वो सुसाइड करते हैं या क्या ये कोई नहीं जानता, वो केस भी बंद कर दिया गया। तो यहाँ मन में एक सवाल ज़रूर उठता है कि हमारा शासन और प्रशासन कहीं ना कहीं इस मामले में कहीं ना कहीं तो गलत है। जहाँ लो फॉल है वो उन्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। हम सभी जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री का भी हमारे देश के अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, और फॉरेन से भी जो पैसे आते हैं उससे भी हमारे गवर्नमेंट को बहुत मदद मिलती है, क्योंकि फिल्में फॉरेन में भी रिलीज़ होती हैं। फॉरेन कंट्री में, अलग कंट्रीज़ में जो रिलीज़ होती हैं, तो वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस होता है उन सभी चीज़ों में मतलब एक अच्छा खासा योगदान है। और उसी इंडस्ट्री में इस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और सबका सिरा कहीं ना कहीं जाकर एक ही जगह रुक रहा है, और वो हैं जो सर्कोलिज्म खुद को बताते हैं। सिर्फ 2 पर्सनालिटी ऐसे हैं, लेकिन उनका नाम भी कोई नहीं लेता है। उन्हें सुशांत केस में भी बुलाया गया, तो उनके बजाय उनके सीईओ गए और उनके सेक्रेटरी गए थे। वो दोनों ही नहीं गए थे, ना ईडी के पास गए थे और ना ही पुलिस के पास, जब सबका बयान दर्ज हो रहा था। अब अलेक्जेंड्रा के केस में क्या होता है ये तो उनकी पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या उन्होंने स्वयं खुद ही हैंगिंग करी या फिर कोई और बात थी। और हम सभी जानते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है कि चकाचौंध की दुनिया में क्या होता है। और गोवा तो वैसे भी अपने रंगीनियों के लिए काफ़ी मशहूर है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन हाँ, ये हमारे देश की भी एक शर्मनाक बात है कि हमारा प्रशासन एक विदेशी नागरिक को सुरक्षा नहीं दे पाया। क्योंकि हम मानते हैं हो सकता है गलती उनकी हो या जो भी हो, लेकिन जो लो फॉल है वो सबको पता है। और एनसीबी वालों को जहाँ 2 केजी कोकीन मिला, उसके बाद बहुत सारे ऐसे ड्रग्स उन्हें समंदर के पास मिले, फिर भी एनसीबी वालों ने अपनी जांच आगे नहीं बढ़ाई। अगर सुशांत केस में ही वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी गई होती तो शायद आज ये केस ना होता। आखिर जो पर्दे पे इतने खुश रहते हैं, पार्टियों में इतने मुस्कुराकर स्माइल देकर पिक फ़ोटोशूट करवाते हैं अपना, वो क्या इतने अंधकार में डूबे हुए हैं? क्या ये सच है कि हाँ, चकाचौंध के पीछे सिर्फ अंधकार अंधकार ही है और कुछ भी नहीं है? जो हमें एक आइडियल रिश्ते के बारे में पर्दे पे दिखाते हैं, क्या वो इतने अकेले हैं कि उन्हें आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ रहा है? आत्महत्या एक अपराध है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाना भी अपराध ही है, ये भी हम सभी जानते हैं। और आज तक बॉलीवुड में जितने भी संदिग्ध मौतें हुई हैं, जिया खान हो, प्रतीक्षा बनर्जी हो, दिव्या भारती हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, दिशा सालियान हो। दिशा सालियान की बॉडी न्यूड पाई गई थी, तो क्या वो न्यूड वहाँ से छलांग लगाई थी? और जिस एंगल से उनकी, जहाँ पे उनका बॉडी था, उस एंगल से तो वो छलांग भी नहीं लगा सकती थी। लेकिन सारे केसेस सिर्फ सुसाइड, वो भी डिप्रेशन में सुसाइड कह के बंद कर दिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि दिशा सालियान दूसरे
उसके 2 ही दिन बाद सुशांत सिंह को ज्वाइन करने वाली थी, वो उस कंपनी को छोड़ने वाली थी। मौत का सिलसिला शुरू हुआ था दिल्ली में, जो एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी एनसीआर में, और वो लड़की सुशांत सिंह राजपूत के जो मतलब अनाथ आश्रम से थी। उसी के बाद से मौत का जो सिलसिला शुरू हुआ आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। और हमारे शासन प्रशासन को कम से कम अब तो जाना चाहिए। किसानों की नहीं सुनी तो कम से कम उनका तो सुन लीजिए। उनका भी आपके अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा योगदान है और उन्हें सही रास्ते पे लाने का भी आपका काम है। और अगर वो चीज़ें जिस पे लोगों का शक जा रहा है, अगर सिद्धार्थ शुक्ला का बिसरा जांच हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इन्हें हार्ट अटैक नहीं आया है। ये मीडिया के डॉक्टर्स ने हार्ट अटैक बताया है, लेकिन जो चिकित्सा जगत से जुड़े डॉक्टर्स हैं उनमें से किसी ने नहीं कहा कि उनको हार्ट अटैक आया था। उनके परिजनों ने भी ये बयान नहीं दिया। हाँ, 2 दिन पहले उनकी माताजी ने मीडिया में जो बयान दिया कि हम नहीं चाहते थे कि हमारे बेटे का पोस्टमार्टम हो, लेकिन डॉक्टर और पुलिस ने हम पे दबाव बना के पोस्टमार्टम करवाया, मतलब साइन करवाया, क्योंकि साइन ज़रूरी होता है। जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में संदीप सिंह ने साइन किया था, क्योंकि उस टाइम उनकी बहन उस हालत में नहीं थी, मीतू सिंह भी, और कोई उनके परिजन भी पहुंच नहीं पाए थे। और उस टाइम तो पता नहीं क्या जल्दबाजी थी उन लोगों को कि वो लोग रात में ही पोस्टमार्टम कर दिए थे, जबकि ऐसा होता नहीं है। जब बहुत ही रेयर केस होता है जो बहुत ज़्यादा संदिग्ध होता है और प्रशासन को ये लगता है कि नहीं इसका मतलब अभी होना चाहिए और डॉक्टर्स भी राय देते हैं, तो ऐसा किया जाता है। और सुशांत केस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन क्या हड़बड़ाहट थी ये आज तक पता नहीं चला। सुब्रह्मण्यम स्वामी जी भी अंदर हो गए, जैसे सुनंदा पुष्कर केस में हुआ। शशि थरूर जी मंत्री बन गए, वो भी रिहा हो गए, मतलब उनके ऊपर तो कोई आँच भी नहीं आई। तो अब शायद सुब्रह्मण्यम स्वामी जी भी किसी अगले केस में बाहर आते हैं तो जनता उन पर भी विश्वास ना करे, या फिर स्करण भंडारी जी ही क्यों ना हो। फिलहाल इस केस में तो ये विदेशी नागरिक का केस है, इसमें अब रशियन एम्बेसी क्या कहती है उसके बाद ही कोई अपडेट सामने आएगा। अभी उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ से कुछ भी अभी जवाब नहीं आया। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।